पर पटवारी हम लोगों से 10,000 रुपये की घूस मांग रहा है। 4,000 रुपये हमारा खा भी लिया पटवारी। बोला कि हमारे घर के पास वो बोरी के नीचे लुका दो, घर पे गए थे तो बोरी के नीचे हम लुका दिए और वो हमारा आया भी नहीं नापने और फिर बोला कि 10,000 अभी। ये पटवारी साहब शशिकांत पांडे जी हैं, ये पैसा लेके किसी की ज़मीन किसी के नाम कर देते हैं। अरे साहब वो भी पैसा मांगता कि हल्ला मत करो, कुछ दे दो पैसा। आप कहाँ बताए, क्या कुछ बताए कितना ले? 10,000, 15, 20,000 क्या हो जाएगा? अवैध सीमांकन करता पैसा लेके बगैर मतलब आवेदन के। गौतम हमारे साथ माने गल्ला नहीं दे रहे हैं, 6 महीने का गल्ला नहीं दे रहे हैं। ये कहते हैं कि चाहे कलेक्टर के पास शिकायत करो, चाहे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करो, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सब कुछ मैं हूँ। यदि आपका 1 कुंटल गल्ला होता 5 किलो देंगे तो 5 किलो आपको लेना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जनसुनवाई में 8 बार आवेदन, सीएम हेल्पलाइन में 6 बार शिकायत, फिर भी नहीं चली पटवारी और आरआई की कलम। सीमांकन है तो 10,000, नामांतरण है तो 10,000, हर काम की एक कीमत तय है। शिकायत चाहे जिस स्तर तक होगी, बिन पैसे नहीं चलेगी कलम। यह आज जनसुनवाई के दौरान किए गए पंचनामे में निकलकर सामने आया। इसके पहले कि हम आवेदन करने वालों की पीड़ा आपको सुनाएं, उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर जनसुनवाई क्या है। जनसुनवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिससे किसी भी पीड़ित को सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए प्रत्येक शासकीय कार्यालय पर अनिवार्य की गई है। लेकिन जनसुनवाई में शिकायत होने के बाद भी निराकरण मात्र पैसे के दम पर ही किए जाते हैं। ऐसा आज पंचनामा में निकलकर सामने आया। जब पीड़ितों का निराकरण जनसुनवाई के दौरान नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि इनके द्वारा ऊपर शिकायत नहीं की गई। लोगों ने सीधे मुख्यमंत्री के सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। एक नहीं 6 बार शिकायतें की, लेकिन इस पर भी उन्हें न्याय नहीं मिला, क्योंकि इसके निराकरण का अधिकार भी और उत्तर देने का अधिकार भी उन्हीं अधिकारियों के पास है जिनके मातहत भ्रष्टाचार में लिप्त है। हालांकि इसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जनसुनवाई जैसी योजना को शुरू किया गया था, जो आज भी चल रही है। लेकिन यहाँ शिकायतों की कतार इतनी लंबी है जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि निराकरण होना नहीं है और बार बार शिकायतें जरूर होनी है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए शासन के द्वारा कुछ विभाग भी निश्चित किए गए हैं। हालांकि कभी कभार उनके फेंके गए जाल में छोटी मोटी मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के इस महाकुंभ में लोकायुक्त जैसे विभागों को दरबान भी तो नहीं बनाया जा सकता। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जनसुनवाई के किए गए पंचनामा का पूरा सच। अभी आप यहाँ जनसुनवाई में आए, क्या मामला? ये मेरा मामला ये है सर कि मेरा 12/5/2023 को सीमांकन की अर्जी मंजूर हुई थी, जिसमें हमने पटवारी को सूचना दिया, जिसकी हमारी ये प्रतिलिपि है हमारे पास। पर पटवारी हम लोगों से 10,000 रुपये की घूस मांग रहा है। 4,000 रुपये हमारा खा भी लिया पटवारी। बोला कि हमारे घर के पास वो बोरी के नीचे लुका दो, घर पे गए थे तो बोरी के नीचे हम लुका दिए और वो हमारा आया भी नहीं नापने और फिर बोला कि 10,000 अभी और दो, तब हम नापेंगे। तो हमने 7 तारीख को मैडम के यहाँ दिया था सूचना, शिकायत किया था, पैसा मांग रहा। पर मैडम शायद कि पता नहीं हमारे पास उसकी है उसकी कॉपी, पर मैडम अभी तक हमारी इसमें सुनवाई नहीं हुई। आज हम 13 तारीख को फिर जन सुनवाई में आए हैं। तो ये सुभाष द्विवेदी अजगरहा हल्का का पटवारी है, ये बहुत घूसखोर पटवारी है। पहले भी हमारे ज़मीन में कई बार घूस मांग चुका है। इसको यहाँ से या तो हटा दिया जाए या तो हमारा आरआई से नपवाया जाए, किसी से भी नपवाया जाए। हम बहुत परेशान हैं और कई बार अर्जी लगा चुके हैं। सुभाष द्विवेदी ये जनता कॉलेज में रहता है, बहुत ही घूसखोर पटवारी है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास जन सुनवाई में आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश तिवारी है। मैं चाहता हूं कि मैडम मेरी जल्द से जल्द कार्रवाई करे मेरे इसमें, और मेरे पास सब डॉक्यूमेंट हैं, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम मैडम हाँ 12/5/2023 को हमारी मंजूर हो गई है, फिर भी जो है पटवारी पैसे मांग रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई करें कलेक्टर महोदय। क्या मामला है?
जन सुनवाई में आए थे। ये पटवारी साहब शशिकांत पांडे जी हैं। ये पैसा लेके किसी की ज़मीन किसी के नाम कर देते हैं। मेरे रोड ज़मीन में रोड आम रास्ता दर्ज कर दिए कि ये आम रास्ता है। आपकी निजी भूमि? निजी भूमि मेरी पट्टी की अराजी है। यही शिकायत करने के कलेक्टर साहब के यहाँ आए थे और सरपंच साहब को सब पूरे गांव के मिलकर पिछड़ा वर्ग सोनी है, उन्होंने लिखित में दिया है कि हमने अपना सरपंच प्रभार पूरा रमाकांत मिश्रा को समर्पित करते हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? जी, क्या आश्वासन मिला यहाँ से? क्या बोले? कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहब ने धनेन्द्र प्रसाद तिवारी, किस गाँव का मामला है? ग्राम चौरा, पोस्ट राहट, जिला रीवा, तहसील हजूर का है। क्या नाम है? हमारा नाम तुलसीदास द्विवेदी। क्या लेके शिकायत आए हैं? जी, जन सुनवाई में क्या शिकायत लेके आए? यही शिकायत किया जो हाथ में लिया हूँ। क्या शिकायत क्या है? हमने शिकायत किया है कि उमेश गौतम हमारे साथ माने गल्ला नहीं दे रहे हैं, 6 महीने का गल्ला नहीं दे रहे हैं। ये कहते हैं कि चाहे कलेक्टर के पास शिकायत करो, चाहे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करो, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सब कुछ मैं हूँ। यदि आपका 1 कुंटल गल्ला होता 5 किलो देंगे तो 5 किलो आपको लेना पड़ेगा। और मेरी माँ को साल भर से एक्सीडेंट हुई है। अब मेरे माँ को भी साल भर से गल्ला नहीं दिया जाए जो 80 साल की है। आपका गल्ला कैसे निकाल रहे हैं? हमारा अंगूठा घर में बुला के लगवा लेते हैं, कहते बाद में देंगे, बाद में देंगे। परसों जब हम गए तो उन्होंने उनसे कहा तो हमारा 75 किलो गल्ला होता तो बोले नहीं देंगे, 5 किलो आपको लेना हो तो बोलो नहीं जाओ। और नदी के किनारे वो रखे हैं कोटा, जहाँ की एक कुशवाहा के यहाँ रखे हैं और वहीं से वो अपना माने गल्ला लदाते हैं और लेके ब्लैक करते हैं। किस गाँव का मामला है? जी, किस गाँव का मामला है? किस गाँव? खड्डा गांव का है, तहसील सिमरिया है, जिला रीवा, थाना चोरहट्टा, ब्लॉक सिरमौर। क्या नाम है दादा? आपने क्या नाम है? संगुतला तिवारी, झिरिया के। काहे के लिए आए थे जन सुनवाई में? नामांतरण के लिए। नामांतरण नहीं हो रहा? हाँ, हमारा हाई कोर्ट का फैसला है पटवारी के पास 6 महीने से हुआ, तहसीलदार के पास आज ये दिया है तो तहसीलदार टाल टुटकाल तारीख भड़काता है, आदेश पर फाइल लगाए है, आदेश नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं तहसीलदार? अरे साहब गोपनीय पैसा मांगता कि हल्ला मत करो, कुछ दे दो पैसा। कितना मांगा? आप कहाँ बताए, क्या कुछ बताए कितना ले? 10,000, 15,000, 20,000 बताता नहीं है जी। हाँ, पैसा दे दो तब तो बाद आदेश करेंगे नामांकन। क्या नाम है उनके तहसीलदार का? हमको नाम तो नहीं मालूम था। रायपुर का चुलियान के ना तहसीलदार है। हाँ, रायपुर का चुलियान। अभी आपने जन सुनवाई में आवेदन दिया है? क्या जी हाँ, कुछ नहीं बोले, रिसीव दे दिए, दस्तखत बना दिए, हो गया। मैडम नहीं थी, कोई डिप्टी कलेक्टर लिया, मैडम नहीं थी। आज यहाँ जन सुनवाई में आए हैं, क्या मामला है आपका? मामला वही पटवारी के संबंध में है कि भाई सही काम करे, नहीं तो इसका ट्रांसफ़र किया जाए। क्या हो जाएगी? अवैध सीमांकन करता पैसा लेके, बगैर मतलब आवेदन के, बगैर सूचना के। आम पब्लिक को सूचना देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? पैसा लेके सीमांकन कर रहे हैं। हाँ, चारू कई अर्झा देगा लोगों को कि बस फंसे रहें, इसका तेल लगाओ, फिर आप सब नाचते रहेंगे हमारे पीछे। हम अपने मतलब हिसाब से जाएंगे, आप अपने हिसाब से जाएंगे। जमीन भी कुछ कर दिया है? हाँ, ज़मीन तो मेरी नहीं किया, ज़मीन तो जो है वो सही है। केवल सीमांकन का डिस्टर्बिंग ही आज मतलब पिछले साल हमने आज नक्शा तरमीम का वो दिया था, आज दिनांक तक नहीं हुआ, जबकि मैंने तहसीलदार साहब को भी आवेदन दिया, अपील किया, निवेदन किया, कोई जानकारी नहीं, कोई जिसकी रिसीविंग मेरे पास है। आज जन सुनवाई में आए थे, क्या बोले आपने? बोले एसडीएम के यहाँ अपील करो, पटवारी नहीं सुन रहा था। मतलब ये निर्देशन नहीं कर सकते, आगे अपील बता देंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? नंद कुमार चतुर्वेदी, किस गाँव का मामला है? किस गाँव का मामला? चौरा।